हेलो गाइस। अभी जैसा कि लास्ट वीडियोस में सेल्स फनल के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है। अभी हम ट्रैफिक की मॉडल में जाने से पहले थोड़ा सा सेल्स फनल को एक थोड़ा सा डीप समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स फनल के बारे में। अगर आप एक एफिलिएटेड मार्केटर हैं तो आपको सेल्स फनल के बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतने अच्छे तरीके से आप अपने एडवर्टीजमेंट चलाने के बाद में कन्वर्जन को कर पाएंगे। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में सेल्स फनल के थोड़े से डीप नॉलेज मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, क्योंकि सेल्स फनल क्यों जरूरी होता है एफिलिएटेड मार्केटिंग में। क्योंकि सेल्स फनल ही हमारे कन्वर्जन ला कर देता है। और जब हम कोई भी प्रोडक्ट को, एफिलिएटेड प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में प्रमोट करना शुरू करते हैं तो वो सेल्स फनल के थ्रू ही हमारा सारा प्रोसेस शुरू होता है। तो सेल्स फनल को थोड़ा सा डीप नॉलेज देने के लिए मैं आपको लेकर आ जाता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं कि कैसे और किस तरीके से हमारा ये सेल्स फनल काम करता है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा सेल्स फनल का एक मेथड है, जो एक एडवांस मेथड है। और इस मेथड के माध्यम से जब भी हम कोई भी अपने एफिलिएटेड प्रोडक्ट को जब हम प्रमोट करते हैं फेसबुक पे, गूगल पर, गूगल एड्स के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू करते हैं तो सेल्स फनल का सहारा लेते हैं। हम एक फनल बनाते हैं फनल बिल्डर के साइट्स के माध्यम से। जैसा कि मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, क्लिक फनल है, अनबाउंस है, ग्रुप फनल है, आप वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं फ़नल। तो फ़नल बनाने की सारी विधि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी। और मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि एक साइट है streamo.io करके साइट है, जिसके ऊपर सेल्स फनल बनाकर मैंने आपको दिखाया। नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना, मेरे लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को जब प्रमोट करना शुरू करते हैं फ़नल के माध्यम से, तो फ़नल काम कैसे करता है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए, फ़नल क्या होता है कि हमारी ऑडियंस है। जब भी हम ट्रैफिक मॉड्यूल में जब हम आते हैं तो ट्रैफिक मॉड्यूल में जब ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं अपने ऐड के माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो ये हमारा एक लीड मैग्नेट होता है, लीड फॉर्म होता है, जिसको हम भरवाते हैं। ऑडियंस से हम भरवाते हैं और ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए हम सबसे पहले मार्केट में अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। मार्केट में अवेयरनेस को क्रिएट करना बहुत ज़रूरत है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। जब हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं जिससे कि लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानना शुरू करते हैं, और उसके बाद में उसका जो इंटरेस्ट लेवल होता है, जो भी इंटरेस्ट जिन लोगों को होगा वो इंटरेस्ट लेवल हमारा इस मॉड्यूल में आ जाता है, इसमें कुछ छट कर आ जाता है। उसके बाद में डिसीजन लेने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत, उसका रेशियो कम होता है, और एक्शन लेने वाले जो लोग होते हैं काफ़ी कम होते हैं। यानी कि फ़नल का जो प्रोसेस है, हमने अगर 100 आदमी को हमने ऐड दिखाया है तो 100 आदमी में से 60 आदमी ने इंटरेस्ट लिया और डिसीजन लेने की वक्त आई तो 20% लेकर आया, और 10% एक्शन होता है जो बाई करता है, यानी कि 10% हमारा कन्वर्जन हुआ। तो इस मैप में मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ये जो फ़नल का जो प्रोसेस है इसी तरीके से काम करता है। मैं आपको और भी एक दूसरे मैप में ले लेता हूं और आपको समझाने के हिसाब से देखिए, जैसा कि मैं आपको एक दूसरा मैप लेता हूं और इस मैप में देखिए आपका जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपने मार्केट में अवेयर किया है, अवेयरनेस फैलाया एडवर्टीजमेंट के द्वारा, मान लेते हैं समझने के हिसाब से कोई कार की अवेयरनेस कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, चाहे वो डिजिटल एड्स हो, होर्डिंग हो या फिर टेम्पलेट्स हो, किसी भी प्रकार का। तो अवेयरनेस जब हम मार्केट में क्रिएट करते हैं तो उसका 60% हमारा कन्वर्जन होता है। उसके बाद में कंसीडरेशंस में 30% लोग उसको कंसीडर करते हैं कि यस उनको बाई करना या नहीं करना, और 10% हमारा वो कन्वर्जन होता है। तो इस तरीके से हमारा जो फ़नल होता है, फ़नल इसी तरीके से काम करता है। और फ़नल को एक बार अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और भी एक मैप के सहारे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, ये जो इस तरीका है काम करने का, ये भी देखिए आप इसको देख सकते हैं। और ये जो हमारा काम जो होता है, या जिस तरीके से हम काम करते हैं कि जब भी हम फ़नल बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो हम यूजर को अपना अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जो कि हमारा जो ऑडियंस होता है वो होता है कोल्ड ऑडियंस होता है, जिनको हमारे ब्रांड के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। जब हम मार्केट में ऐड चलाना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे करके वो बॉम होना शुरू हो जाते हैं और हमारे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी उनको मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद में जब वो एक्शन लेने की बात आती है, जब वो उनको हॉट कर देते हैं पूरी तरीके से, तो वो हमारे हॉट ऑडियंस वो होते हैं जिनको हमारे ब्रांड के बारे में पता होता है। तो देखिए, यहाँ पर इस मैप के सहारे मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे कि कोई भी हमारा जब ऑडियंस ट्रैफिक मॉड्यूल में जब हम आएंगे तो आगे भी बात करेंगे, कोई भी हमारा जब ऑडियंस होता है उस ऑडियंस को जब हम अपना ऐड दिखाते हैं तो ऐड दिखाने के बाद इन प्रोसेस से वो गुजरता है, इसी को हम फ़नल कहते हैं। जैसे कि ये हमारा ऑडियंस हो गया,
ऑडियंस को हमने ऐड दिखाया, ऐड दिखाने के बाद में हमने उनको कहा कि फ्री लाइव ट्रेनिंग हम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है कि हम कैसे और किस तरीके से फेसबुक ऐड चलाया जाता है, मान लेते हैं समझने के हिसाब से। तो फ्री को देखकर बहुत सारी ऑडियंस अट्रैक्ट होते हैं और उसको हम कहते हैं लीड मैग्नेट। और वो हमारे जब ऑडियंस हम अट्रैक्ट होकर जब आते हैं तो इसको हम उसको एक फॉर्म भरवाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, कि अगर आपको हमारा फ्री वेबिनार आपको अटेंड करना है तो आप ये फॉर्म भरिए, और आप फॉर्म भरने के बाद में आप हमारे वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं एक्सक्यूज्ड फॉर्म, जिसको लैंडिंग पेज कहते हैं, और जिसी को हम लीड फॉर्म कहते हैं, और उसी को हम ऑप्ट इन फॉर्म भी हम उसी को कहते हैं। यानी कि हमने अपनी ऑडियंस को एक फनल में लेकर आया फ्री का लालच देकर, और लालच देने के बाद में हमने उनको क्या किया, हमने ऑफर किया कॉल टू एक्शन, अगर आपको मेरा फ्री वेबिनार अटेंड करना है तो आप इसको फॉर्म भरिए, ऑप्ट इन पेज को भरिए, एक्सक्यूज्ड फॉर्म को भरिए, लैंडिंग पेज पे ये फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद में जब वो फॉर्म भरता है यूजर, तो उसका जो ईमेल इस तरीके से हमारा ईमेल फॉलोअप लिस्ट में जमा हो जाता है, जो हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल के साथ में, जैसे कैंपेन, एक्टिव कैंपेनियंस है, मेलशिप हैं, ये बाइबर हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं जहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं अपने पेज को, फनल के पेज को ईमेल मार्केटिंग टूल्स के साथ में, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था सेल्स फनल वाले वीडियो में, system.io के साइट्स पर कैसे फनल बनाया जाता है किस तरीके से, तो वो सारा कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद में गाइज यह जो ऑडियंस हमारा फॉर्म भरने के बाद में आ गया कहाँ पे, हमारा ब्रिज पेज पे आ गया कॉल टू एक्शन। हमने उनको एक अपना एक लाइव वेबिनार का एक छोटा सा डेमो ट्रेलर के तौर पे हमने उनको लेकर आ गए थैंक यू पेज पे। तो यहाँ पे फॉर्म भराया, उसके बाद में ब्रिज पेज पे लेकर आया गए, हम उनको या तो थैंक यू पेज पर लेकर आ सकते हैं या लैंडिंग पेज पर लेकर आ सकते हैं। उसके बाद में हम एक और सेकेंड पेज जो कि हमारा थैंक यू पेज होता है, करेक्ट। यहाँ पे हम उनको कहते हैं कि भाई आपको प्रोडक्ट ऑफर करते हैं और कॉल टू एक्शन लेने के लिए कहते हैं कि वेबिनार फ्री में है, वहाँ पे एक डेमो हमने लगा के रखा है, और लगाने के बाद में उनको एक 3-5 मिनट का एक वेबिनार का एक छोटा सा डेमो दिया। अगर वो बंदा इंटरेस्टेड है तो उसको हम सीधा डायरेक्टली हम सेल्स के लिए ऑफर कर सकते हैं कि हमने एक बेसिक सी वेबिनार बताया ट्रेलर के तौर पे, और बेसिक ज़्यादा डिटेल अगर आपको जानना है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में तो आपको हमारा प्रोडक्ट बाई करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे कोर्स अपना पिच कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा एफिलिएटेड ऑफर होता है या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब हम प्रमोट करना शुरू करते हैं, तो यही एक तरीका है कि हम उसको बाई करने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये फनल से लेकर गुजरा, अगर वो बंदा बाई कर लेता है तो कन्वर्जन हो गया, और अगर वो बाई नहीं करता है तो वो हमारे लिए एक लीड मैग्नेट के तौर पे काम आएगा। एफिलिएटेड ऑफर हमने यहाँ पे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड थैंक यू पेज, अगर उसने बाई कर लेता है तो हमने उसको एक अपना ऑफर दे दिया सारी चीज़ें। अगर कि मान लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट को हम सेल करें तो वो यहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है, सेल्स पेज पे चला गया या उसने थैंक यू पेज पे चला गया कि भाई आपने थैंक यू सो मच फॉर बाइंग दिस प्रोडक्ट। और उसके बाद में फनल का जो प्रोसेस है ये मेल लिस्ट में भी चला गया। अगर समझने के हिसाब से मान लेते हैं कि अगर उसने यूज़र ने बाई नहीं किया तो क्या, तो हमारे पास उनका ईमेल आ गया तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको रीटारगेट करेंगे, रीमार्केट करेंगे। हम उस ईमेल पे सोपेपेरा सीक्वेंस के माध्यम से हम उनको अगेन एंड अगेन ईमेल मार्केट करेंगे, जो हम ईमेल मार्केटिंग टूल्स में ऑटोमेटिक हम 7 डेज़ के लिए हम उनको सेट कर देंगे कि 7 बार उनको मेल जाएगा, कब कैसे जाना है वो सारी चीज़ मैं आने वाले मॉड्यूल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो तरीका है गाइस ये सेल्स फनल का, ये बहुत ही कमाल का तरीका है, और इसी तरीके से हमारा सारा काम होता है सेल्स फनल में। यही एक बेस्ट तरीका है काम करने का। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। देखिए मैं आपको एक पेज पर और लेकर आता हूँ। ये देखिए, जब हम कोई भी ब्रांड का अवेयरनेस करते हैं, मार्केट में ऐड चलाते हैं गाइस, तो ऐड चलाने के बाद में हमारा जो ऑडियंस किन किन प्रोसेस से गुजरता है। देखिए स्ट्रेंजर हमारा और ये ऑडियंस होता है, क्योंकि हम जब कोई भी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, किसी भी एफिलिएटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं मार्केट में, तो वो ऑडियंस जो है हमारे लिए स्ट्रेंजर है, और हम हमारा जो प्रोडक्ट उनके लिए स्ट्रेंजर हैं, और वो हमारे प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेंजर हैं दोनों। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए करते हैं तो कोल्ड ऑडियंस होता है। वी वांट टू ए फैमिलियर पीपल विद द ब्रांड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो कोल्ड ऑडियंस को अपने ब्रांड के बारे में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो जिस तरीके के माध्यम से हो। तो यहाँ पे हम अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस। उसके बाद में होता है री इंगेज, कि बॉम ऑडियंस, जब हमारे ऑडियंस को थोड़ा बहुत हमारे ब्रांड के बारे में पता चल जाता है तो उसको कहते हैं बॉम ऑडियंस टारगेट एड्स टू पीपल हु हैव इंगेज्ड विद द ब्रांड फेसबुक पेज कंटेंट। और हम उन ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो ऑडियंस हमारे पेज पर तो आए हैं, लेकिन उन्होंने
हमारे प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचे हम उनको भी रीटारगेट कर सकते हैं, या जो पेज तक आए हैं और आने के बाद उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया है और हमारे पास उनका ईमेल स्टोर हो चुका है, हम उनको भी, वो बॉम ऑडियंस कहलाएगा और हम उनको अपने पेज वापस से रीटारगेट करेंगे, अपनी ऑडियंस को रीटारगेट करेंगे गाइस। तो उसको कहते हैं रीटारगेट, यानी कि वो हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट तो लिया है बंदे ने और लेकिन उसने बाय नहीं किया, तो हम उनको रीटारगेट करेंगे। तो इसको कहते हैं बॉम ऑडियंस, जिनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। और हॉट ऑडियंस उनको कहते हैं जिन्होंने हमारे पेज पर आए, अपना ईमेल आईडी भी दिया, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाना समझा और हम लेकिन खरीदा नहीं, तो हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी ऑफर, अलग अलग तरीके से ऑफर देकर। इसी को कहते हैं या दोस्त सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उनको हॉट ऑडियंस कहलाता है। रीटारगेट एड्स टू पीपल हु हैव विजिटेड द वेबसाइट एंड अबंडन कार्ट, और जिन्होंने अपने कार्ड में तो हमारे प्रोडक्ट को ऐड किया लेकिन बाय नहीं किया, तो हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं। तो ये जो मार्केटिंग का जो तरीका है कि ब्रांड अवेयरनेस, री इंगेज, कन्वर्ट एंड कस्टमर, उसके बाद हम अपने कस्टमर को हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए फ़नल हमारा बनाया जाता है और फ़नल के माध्यम से हम ऑडियंस को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैक करते हैं, ऑडियंस को कैप्चर करते हैं और ऑडियंस को रीटारगेट करते हैं अपने ब्रांड के साथ में, अपने अपडेटेड प्रोडक्ट के साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। आई होप आपको सेल्स फ़नल कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कस्टमर अवतार क्या होता है। कस्टमर अवतार का मतलब होता है कि आप किस प्रकार के कस्टमर को आप टारगेट करना चाहते हैं, उसकी डिटेल जानकारी कैसे आपको मिलेगी और किस तरीके से आपको काम मिलेगा। तो ये सारा डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा गाइस। एफिलिएटेड मार्केटिंग का मैंने मिनी कोर्स बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर एक बार चेक करो और डिटेल में आपको जानना है एफिलिएटेड मार्केटिंग से जुड़ी वो तमाम सारी चीज़ें, तो आप उसके बारे में डिटेल जानकारी लो और कोर्स को ज्वाइन करो। उसमें आपको रोड मैप मिल जाएगा और प्रॉपर तरीके से डिटेल में एफिलिएटेड मार्केटिंग सीक्रेट का फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया है, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो और बाई कर सकते हो। उसमें मोर देन 50 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे एक्सेस करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में कस्टमर अवतार की बात करते हैं गाइस। इस वीडियो में इतना ही, और अगर हमारा एफिलिएटेड मार्केटिंग का पूरा ट्यूटोरियल्स अगर प्लेलिस्ट आप चेक करो, सारी आपको उसमें मैक्सिमम जानकारी मिल जाएगी और एफिलिएटेड मार्केटिंग से जुड़ी है। मेरे तकरीबन मोर देन 70 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और भी 10-20 वीडियो और आ जाएंगे इसमें एफिलिएटेड मार्केटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।